चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँगा क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले तो भाई शालीन और टीना ने जो फेकनेस क्रिएट की थी, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया था, वही मुद्दा ट्रेंडिंग चल रहा था आज के दिन। तो उसी पर सब लोग घरवाले अपने-अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ ले रहे थे और बिग बॉस का सॉन्ग बजता है, सब बस बढ़िया डांस वांस करते हैं, है ना। फिर बिग बॉस क्या कहते, एक एक करके सभी घरवासियों को बुलाते हैं और उनसे उनके ओपिनियंस पूछते हैं कि आपका ऐसे ये टीना शालीन की फेकनेस पे क्या कहना है। तो एज यूजल भाई प्रियंका तो भाई बायस्ड आंसर ही देती है, क्योंकि उसको भाई उन लोगों से बनानी है। उसको ये लगा है ना, थोड़ा डर सता रहा है कि अगर भाई गलती से बिग बॉस ने ये चीज़ भी लीक कर दी तो फिर अपने तो ये भी दोस्त नहीं रहेंगे। भाई तो दुश्मनी करती है, फिर एक एक करके सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लॉन्ग शन शॉर्ट शंस और इस बैक हक कर दिया यार। थैंक यू बोलना चाहेंगे भाई हम बिग बॉस को, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये लॉन्ग शन शॉर्ट शन अच्छा लगा बहुत। बिग बॉस ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं आज के एपिसोड्स में। काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे को आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही में सब लोग बारी बारी से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अर्चना और शिव आते हैं, वो भी अर्चना अपनी स्टाइल में अच्छे से बताती है सब पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा उसका ओपिनियन है इन दो लोगों के रिश्ते के बारे में, जो टीना शालीन की फेकनेस के बारे में। और वो थोड़ा बहुत इनएक्ट करके बताती तो काफ़ी हंसी आ जाती। बाहर वही निम्र सौंदर्य भी इनएक्ट करके बताती, बहुत फनी लग रहा था, एकदम सुपर फनी लग रहा था। और एक क्वेश्चन भाई मेरे को फर्स्ट वीक का जो निम्रत को लेके इससे पूछा था ना, इससे प्रियंका से कि आप भी ऐसे शालीन टीना के बीच में झूला तो नहीं बन गई हैं और ये और वो। तो भाई मैं बताऊंगा ना, निम्रत पहले झूला थी ना कोई थी, है ना। भाई निम्रत शुरू से ही अकेली खेली है, अकेली लड़ी है। जैसे प्रियंका को तो बस बोल के बताती है अकेली है वो, तू अकेली खेल ही नहीं सकती। आज फिर फालतू की टीना भी उसको उंगली करती है निम्रत को। पहले तो खुद सृजिता के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि ये प्याज के छिलके उसने पड़े हैं। निम्रत भाई थोड़ा बहुत अब अपनी पावर में आ रही है तो तुमको बड़ी अखर रही है ना कि अरे ये कैसे बोल सकती है, ये तो भाई चुप रहने के लिए बैठी है ना। वो कोई सुम्बुल थोड़ी है, तो भाई की मौका देखती बहुत कम ही बोलती। वो निम्रत है, वो तो बोलेगी ना, तुम्हारी गलतियों को क्यों क्यों झेले वो, है ना। तुमने खुद ने सृजिता का नाम फंसा दिया, फिर सृजिता अगर को निम्रत ने ये बात बता दी कि ये उसका नेम लेके बेवकूफ़ बनाएगी टीना, झूठ बोलने की जो आदत है। तो भाई सृजिता खुद समझदार थी, वो खुद ही समझ गई कि ये भाई ये उल्लू बना रही है लड़की मेरे को। उसके उल्लू बनने के झांसे में आई नहीं। टीना की बातों पर कौन विश्वास करेगा जो खुद ही इतना फेक एक्ट करती रहती है चीज़ को। और एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं निम्रत अच्छी बैंड बजा देती है इसकी, टीना की। और टीना की ये स्टेटमेंट भाई एकदम बिल्कुल वाहियात और गलत लगी कि कभी शिव कभी है। शिव खुद उससे दोस्ती करने आया था, तुमको याद नहीं कि निम्रत थोड़ी उसके पास आई थी। जब उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, निम्रत को पैनिक अटैक आया था, फिर शिव शिव और निम्रत की तब से तो दोस्ती है। तो उसमें भाई तो तू तेरी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैच ही नहीं किया। गौतम को खुद अच्छा लगता था निम्रत से बात करना, तेरे से किसी को बात करना इसलिए नहीं अच्छा लगता टीना, क्योंकि तू सेल्फिश और मतलबी किस्म की है, इसलिए तेरे कोई दोस्त नहीं है। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि नॉमिनेशन का टास्क होता है कि उसमें ये सब लोग एक झोपड़े में होते हैं और झोपड़े के अंदर जो रहते हैं हम, ये सारे सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की बिजली सबसे पहले शिव निकाल लेता है, 6 लोगों की बिजली। और फिर एक एक करके रीज़न भी देने होते हैं सबको। फिर ऐसे भाई ऐसे करते करते साइकिल चलता जाता है, फिर ऐसे करके 4 राउंड होते हैं। और एंड राउंड में अब्दू जो रहता है भाई, वो टीना का ही बिजली गोल करके निम्रत की बिजली बचा लेता है। ये उसने बहुत अच्छा काम किया भाई, अच्छा बचा लिया। उसको भी अच्छे बुरे की परख है, अच्छा बचाया निम्रत को। और भाई तो उससे यारी दोस्ती मत करना, क्योंकि वो
निमृत पे ही भारी पड़ जाती है, तेरी यारी उस पे भारी पड़ती है, उसको उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, है ना। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता कि उससे सलमान खान ने ऐसे बोले कि वो यूज़ कर रही है, उसने आज तक किसी को यूज़ नहीं किया, जबकि उसी को लोगों ने कितना यूज़ करते हैं ये मंडली वाले, उसके ज़रिए उसकी समझदारी, मगर फिर भी वो अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। और एंड में भाई अर्चना भी कुछ बिलो द बेल्ट बात करने वाली रहती है शालीन की एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि भाई तुम शालीन टीना के ऊपर उससे उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे, जो जो समझ रहे हैं अपने आप को कि हम सबसे ऊपर हैं, उनको तुम समझाने की कोशिश ही क्यों की अर्चना ने। और उसको भाई बुरा लग गया तो उसने भी कुछ गलत स्टेटमेंट कर ही दिया सौंदर्य और अर्चना को, तेरे को बुरा लगा तो उसको भी लग रहा होगा, है कि नहीं भाई। जिसका जो है, मगर ऑडियंस तो भाई ऑनेस्ट रहती है ना, ऑडियंस की नज़रों में वो फेक ही है। जिन्होंने भी इतना सारा बिग बॉस देख के बैठे हैं, तब उनको तुम क्या बेवकूफ़ समझते हो, किसका रियल किसका फेक, ऑडियंस से ज़्यादा कौन समझेगा। और भाई साजिद की नॉमिनेशन से डर लगता है, ये बोलने में सृजिता को क्यों डर लगता है, बोलना कि हाँ तेरे को डर लगता है, वो क्योंकि भाई डरा हुआ इंसान ही तो ऐसे चिल्लाता है, शोर मचाता है। प्रियंका क्यों नहीं अपना मुंह फट जवाब उसको देती कि मुझे लगता है कि आप डरते हो, आप कप जाते हो। अर्चना होती ना तो वो ऐसे मुंह पे जवाब देती, ये चीज़ों में अर्चना बढ़िया रहती। और भाई देखो शालीन की जैसे इंसान की भी फैमिली पे कुछ बोलने वाली थी बच्चों को लेके कि बच्चे क्या सोचेंगे, तो उस पर निमृत ने उसको तुरंत उसका समझा दिया फ्रेंड कि तू अब जो पर्सनल जा रही है भाई, ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि प्रियंका जैसा और बढ़ावा आग आग लगा के और भड़काने की कोशिश। और बीच में भाई अर्चना को भी भड़काने की ये लोग कोशिश करते हैं, साजिद वगैरह ये इनका गैंग की प्रियंका से पंगे ले लें, मगर फिर अर्चना ने सोच लिया कि भाई मैं फुटेज दूंगी नहीं। कल के दिन भी हम देखते हैं कि MC स्टैन और अर्चना के बीच वही पर्सनल अटैक्स को लेके, ड्यूटीज को लेके, जैसे अर्चना की आदत है उससे रहा नहीं गया, लड़ लेती है फालतू की। और भाई नॉमिनेटेड सदस्य में भाई प्रियंका भी सेफ है, निमृत भी सेफ है, और अब्दू अब्दू भी सेव है। अब अपन को भाई किसी और की क्या जरूरत, जिसको निकालना है निकाल दो भाई, और सबको ही निकालना है तो वो भी निकाल दो, अपन किसको बचाएंगे। हाँ सौंदर्य को भी भाई बहुत पर्सनल अटैक करने में वो भी माहिर है, चालाकी से जो पर्सनल अटैक करती है ना, वो सब उसके उसका गेम एक्सपोज्ड हो जाता है। चालाकी दिखा के वो पर्सनल अटैक्स करने में उसको बड़ा यानी कि वो खुशी महसूस करती है सौंदर्य दूसरे को, यानी कि हर्टफुल स्टेटमेंट देने में। और प्रियंका भी भाई बीच बीच में उंगली करने का तेरी आदत सुधार ले, टीना के साथ मिलके उंगली कर रही निमृत की, अभी तेरी बैंड बैंड बज जाएगी। छोटी सरदारनी से पिट जाएगी, तेजो भाई, बहुत जबरदस्त पिट जाएगी ये। घर के बाहर छोटी सरदारनी ऑन फायर हो जाएगी। निमृत ऑन फायर ही चल रही है भाई आजकल, आज के एपिसोड में बहुत अच्छा रहा सब। आपस में इन लोगों की बातचीत भी चालू हो गई, सब लोग। अब्दू भाई तू ऐसे ही रहे, सबसे बातचीत कर, अगर तेरे को इंसान की परख भी तू पहले नहीं थी, पहले अब्दू बहुत सीधा साधा था तो जाल में फंस जाता था, अब नहीं फंसे, बढ़िया है। निमृत से ऐसे ही बना के रख, डिस्टेंस भी बना के रख, बातचीत भी जारी रख। अच्छा दिख रहा था आज के एपिसोड में, देखो भाई उसने निमृत से बातचीत करी ना, तो आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा अब्दू दिखा है। साजिद से भी बात कर तू, मतलब की कर, वो जैसे तेरा यूज़ करने की सोचता तू भी उसका यूज़ मार और थ्रो कर दे अब्दू, ऐसा कर। जैसा वो तेरे साथ करने की सोचता है वैसे तू उसी के साथ कर, साजिद के साथ। और भाई अच्छा मौका, अच्छा खासा मौका साजिद ने खुद दे दिया, वेल मुझे मार, तो भाई ऑडियंस आप भी अपना प्यार दिखाओ, साजिद को वोट ना करके उसको घर भेज दो फारा के पास। उसको घर भेज दो, है ना। क्योंकि अभी ये शो तो भाई 10 फरवरी तक तो, 10 फरवरी तक एक्सटेंडेड है, फिर बस 12 फरवरी में फिनाले, जीतेगी अपनी निमृत, है कि नहीं। अपन तो भाई अगर निमृत नॉमिनेटेड भी हो जाती तो अपन उसी को जिताएंगे, है ना, निमृत या प्रियंका को। तब तब प्रियंका को हम इसलिए भी नहीं जिताएंगे भाई, उसके पास पहले से ही 25 लाख है बस। तूने माइक इलेवन जीत लिया, बिग बॉस की ट्रॉफी निमृत जीतेगी। और और भाई और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, और भाई आपके कोई फेवरेट्स हो तो उनको वोट कर लेना। शालीन है नॉमिनेटेड, टीना नॉमिनेटेड है, सुम्बुल नॉमिनेटेड है, सृजिता नॉमिनेटेड है, ये सब लोग नॉमिनेटेड है। हाँ और साजिद भी नॉमिनेटेड है।
इतने सारे लोग नॉमिनेटेड है ना। देखते हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नई अपडेट के साथ।